हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजी कर। नवाज शरीफ इतनी आसानी के साथ वापस नहीं आ रहे। और आपको क्या लगता है कि जब उन्हें 2020 में इश्तिहारी करार दिया गया था तो क्यों करार दिया गया था? ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ, चेयरमैन के साथ मुख्तलिफ किस्म के राब्ते हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। आज के इस व्लॉग में हमने 3 अहम निकात पर बात करनी है। एक तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दूसरा मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या सदर कह लीजिए आसिफ अली जरदारी साहब, वो आने जा रहे हैं यहाँ पर पंजाब में, और पंजाब में अपनी सियासत को दोबारा से चमकाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से अपने सियासी अकाबरीन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और तीसरा और बड़ा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में हिस्सा लेना। क्या उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा? और बैकडोर जो राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्तों के ज़रिए से इमरान खान साहब को किस तरह से राज़ी किया जा रहा है, मनाया जा रहा है बाहर जाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, और साथ ही साथ अगर अंदर रहें तो किन शराइत पर रहना, यानी पाकिस्तान में रहें तो किन शराइत पर रहना। इन 3 निकात पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही थी। इवन दो कि ये बात भी सामने आई कि राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी सेटलमेंट हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो चुके हैं, अदालत के साथ मामला तय हो चुके हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस जब जाएंगे तो उस वक्त उनके जाने के बाद सितंबर में वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलेंगे। उन्होंने अपना प्लान भी शेयर किया। 2 किस्म के प्लान हैं। एक प्लान तो ये कि इस्लामाबाद उतरेंगे, उनका जमे गफ़ीर इस्तकबाल करेगा, इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, और फिर वो अदालत जाएंगे, वहाँ से मुकदमात से बरी होंगे, सुरखरू होंगे, और फिर जीटी रोड के ज़रिए से लाहौर आ जाएंगे, और फिर अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ इसी तरह से करते हुए पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन को इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे कि जहाँ जहाँ वो जाएँ, जहाँ जहाँ उनके कदम मुबारक पड़े, वहाँ वहाँ वो सुरखरू होते चले जाएं, वहाँ वहाँ वो कामयाब होते चले जाएं, और सारे के सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरा ये है कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के ज़िम्मे ये बात लगाई गई थी कि पंजाब में अगर वो आते हैं, यानी लाहौर में अगर वो उतरते हैं, तो लाहौर में उतरने के बाद उनकी तैयारियों को किस तरह से 4 चांद लगाने हैं, उनकी आमद को किस तरह से खूबसूरत तरीके से इस्तकबाल करना है, इनके ज़िम्मे लगाया गया। और फिर लाहौर से जीटी रोड के ज़रिए से ही वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपने आप को इस तरह से सुरखरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ इतनी आसानी के साथ वापस नहीं आ रहे। सियासी कायदीन, चाहे वो नून लीग के हों, किसी और सियासी जमात के हों, कोई सियासी मुबस्सरीन हों, वो चाहे जितनी मर्जी इस हवाले से बातें कर लें कि नवाज शरीफ साहब आने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं, ये तमाम तर बातें इतनी आसान नहीं हैं अमली सूरत में देखना। उसकी वजह यह है कि प्रोटेक्टिव बेल की बात की जा रही थी, हिफाजती ज़मानत की बात की जा रही थी कि हिफाजती ज़मानत मिल जाएगी। जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम नहीं रखते, कदम रखने के बाद उन्हें पकड़ा नहीं जाता, वो सरेंडर नहीं करते, सरेंडर करने के बाद उनकी ज़मानत नहीं होती, उस वक्त तक मामलात आप कह लीजिए कि कोई रुख इख्तियार करते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि वो इश्तिहारी मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है। और मुजरिम जब तक सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक कुछ भी उसके लिए ना ही तो प्रोटेक्टिव बेल दी जा सकती है, ना उसको ज़मानत दी जा सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता उनके लिए। ये बात समझने की है, बहुत ज़्यादा समझने की। और आपको क्या लगता है कि जब उन्हें 2020 में इश्तिहारी करार दिया गया था तो क्यों करार दिया गया था? एक बात तो ये है, इसी के अंदर एक खबर शामिल कर लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इस साल इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन इस साल हो सकते हैं। ये बात वाज़ेह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन की तैयारियों की जरूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तैयारियों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन की तैयारियों की जरूरत है। विफाक में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तैयारियों की जरूरत नहीं है। ये बात भी समझ लीजिए। और आसिफ अली जरदारी साहब चूंकि पंजाब में आइंदा हफ्ते डेरे डालने जा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा मिशन ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुर्दा रूह के अंदर दोबारा रूह फूंकी जाए। ऐसा मुमकिन ये भी नहीं होता नज़र आ रहा, क्योंकि मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये बात कही जा रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको हम यहाँ से लड़वाएं भी इलेक्शन और फिर जितवाएं भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सुनहरा दौर गुजरा है और उसके जो निशानात हैं वो अभी तक बाकी हैं, और सभी के इल्म में है कि वो क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हल करती है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी भी सबके सामने है। तो इस किस्म की बातें हैं।
ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के साथ, चेयरमैन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के राब्ते हो रहे हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर ये बात कह चुके हैं कि अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे या करते हैं तो नवाज शरीफ साहब को भी यहाँ पर वापस बुला लीजिए, उन्हें भी अटक जेल में रखिए, मैं भी अटक जेल में रहता हूँ और फिर इलेक्शन करवा लीजिए, जो जीता वही सुल्तान। हो सकता है ये बात सिर्फ बात की हद तक हो सकता है ये खबर सिर्फ एक यूँ कह लीजिए कि खाली नो बॉल हो जाए ये खबर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर इन इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। 2023 में ये इलेक्शन चाहे बिल्कुल आखिर में जाकर हो जाएं, 2023 में ये इलेक्शन वाज़े तौर पर होंगे और 2024 में अगर इलेक्शन चले भी जाते हैं तो इसका फ़ायदा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उतना नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं अपने भाई को लेने, उनको लाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ये बात कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इसलिए लाना चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं, पक्का उन्हें जेल में डाल दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल हो जाएं और शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये मामलात किस जानिब चलते हैं, ये वाज़े हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर वाज़े है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर जो हैं वो इस साल वापस नहीं आने वाले, बहुत जल्द वापस नहीं आने वाले। यूँ कह लीजिए जब तक हुकूमत नहीं बन जाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उस वक्त तक वापस नहीं आने वाले। और अगर आइंदा इलेक्शन में भी हुकूमत नहीं बनती तो फिर शायद ताहयात सदर ताहयात बाहर रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।